नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक आशा नौटियाल ने के साथ कई लोगों ने शिष्टाचार भेंट की है। इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान शासन के निर्देशों के तहत ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सूचना विभाग में हर एक शनिवार को नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय भी लिया गया है। उत्तराखंड के नानकमत्ता में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की मिसाल है, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरों के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को 13,018 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन बढ़कर 16,900 रुपए होगा। ये नई वेतन व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी। सरकार के इस फैसले से श्रमिक वर्ग की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही ओवर टाइम बोनस और अन्य वैधानिक सुविधाओं का लाभ भी पहले की तरह जारी रहेगा। देहरादून से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी की मेधावी छात्रा अरीना रघुवंशी से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उन्हें सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा में राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरीना की ये उपलब्धि राज्य के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अरीना, हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है, उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अभी हाँ, ये शुरुआत हुई है, तो ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट अब रुकना नहीं चाहिए। हाँ सर, लगातार चलना है। और अब क्या बनना चाहती हो, आगे क्या करना चाहती हो? सर मैं आगे क्या कहते हैं, लॉ करने के बाद यूएन या यूनेस्को में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है ना, मेरी बहुत शुभकामनाएं। पढ़िए, ठीक है। ठीक है सर। सबको अपने घर में भी सबको मेरी तरफ से सबको कहिएगा, है, सबको बधाई दीजिएगा। हाँ सर। सर आप मुझे आपसे मिलने का एक बार मौका मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। कभी भी 5 मिनट के लिए। हाँ, बिल्कुल बेटा। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का अब व्यापक असर दिखाई देने लगा है। इसी के चलते वैश्विक परिदृश्य और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक अहम कदम उठाया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी। मुख्यमंत्री ने अब अपने काफिले में केवल 3 वाहनों को शामिल करने का फैसला किया, जिससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण में कमी और सादगीपूर्ण प्रशासन का संदेश भी दिया जा सके, इसलिए यह कदम उठाया गया है। और वहीं देहरादून में प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ मिसाल पेश करते हुए सूचना महानिदेशक ने खुद से की नो व्हीकल डे की शुरुआत की है। बंशीधर तिवारी सहस्त्रधारा रोड स्थित अपने आवास से साइकिल चलाकर रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय पहुंचे। उनका ये कदम ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जिम्मेदार प्रशासक का संदेश देता है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊर्जा बचत अभियान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और साइकिल अपनाने की अपील की है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित विज्ञान धाम आज विज्ञान और तकनीक के जरिए बच्चों और युवाओं को नई सोच देने का काम कर रहा है। यहां बच्चों को न सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग सिखाए जाते हैं बल्कि आधुनिक तकनीकों को भी बेहद आसान तरीके से समझाया जाता है। उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी UCOST राज्य के दूर दराज क्षेत्रों तक लैब ऑन व्हीकल के माध्यम से विज्ञान पहुंच रहा है। हमारे संवाददाता आशीष डोभाल ने विज्ञान धाम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन सिंह रावत से खास बातचीत की है। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून में विज्ञान धाम में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह रावत। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि विज्ञान धाम किस तरीके से जो हमारे विज्ञान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है और क्या क्या कार्य कर रहा है। सीधे बातचीत करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे कि हमारे यहाँ विज्ञान धाम में हम लोग जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं उनको हम बुलाते हैं अपने यहाँ। तो जो विज्ञान के विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स हैं उनको लाइव दिखाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, जैसे लाइट है किस टाइप में चलती है, या भंवर है वो किस टाइप में उठते हैं, या लैंडस्लाइड होती है वो किस टाइप में होता है। तो उनका लाइव मॉडलिंग हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि अमरनाथ में आप देखोगे तो वहां पे शिवलिंग की जो गुफा है अमरनाथ में, उसको हमने यहाँ लाइव दिखाया है। जो बच्चे हैं वो आते हैं और वो रोमांचित होते हैं। जो फिजिक्स के विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं हम उनको लाइव दिखाते हैं। दूसरा हमारे यहाँ यह है कि साइंस को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो जमीन लेवल पे स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल तक हम लोग उनको सहायता करते हैं। जैसे वर्कशॉप करवानी है या सेमिनार करवाना है या कोई बड़े प्रोग्राम करवाने, तो उसके लिए भी हम लोग फंड देते हैं। साथ में हमारे यहाँ यह है कि शोध को बढ़ावा देने के लिए जैसे रिसर्च है उसमें क्या क्या नए इनोवेशन हो सकते हैं वो विलेज लेवल से और अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और कंट्री लेवल तक हम लोग विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए फिनेंशियल हेल्प करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब पहले मेरे से जिक्र भी कर रहे थे कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए और भी तमाम जो GI टैगिंग होती है पदार्थों की वो भी यहाँ पे पूरी सेल है और इनकी कम्युनिटी इनका एक रेडियो भी लॉन्च होने वाला है। और कई एक और टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जल में जो है फसलें उगाई जा रही है, उसको लेकर थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि इस नॉर्थ इंडिया में सोलर बेस्ड हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। इसके लिए हमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती, केवल पानी की, और कोई ऐसी जगह हमें चूज करनी होती है जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। तो ये अपने आप में एक यूनिक मॉडल है उत्तराखंड के लिए कि जहाँ पे पानी में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और खेती हो रही हैं, वो विज्ञान धाम में अवेलेबल है। साथ में अगर हम दूसरी चीजों में बोले तो जो आपने ये बोला कि हम किसानों की आय दुगना करने का, तो हमारा ये है कि लोगों की जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग हमने यहाँ से SC/ST सेल भी हमारे जो विभिन्न जनपदों में है, हमारे वहाँ पे किसानों के साथ लगातार बैठकें होती रहती हैं और साथ में उनको विभिन्न प्रकार की मशीनें हमने उपलब्ध करवाई हैं। जैसे उत्तरकाशी में हम लोग अगरबत्ती बनाने की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और दूसरे विभिन्न जनपदों में हमारे टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सर अभी आप एक जिक्र और भी कर रहे थे, लैब ऑन व्हील्स क्या है और वो कैसे बच्चों तक पहुंच रही है? जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग एक बृहद रूप में लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम कर रहे हैं। लैब ऑन व्हील्स का क्या मतलब क्या है कि लैंड से लैब तक हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने 13 जनपदों को चूज किया है। उसमें हमारी जो व्हील्स है, जो हमारी गाड़ियां हैं, वो विभिन्न जनपदों में जाती हैं। जो स्कूल्स हैं वहाँ जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी नहीं है लैब की, तो वहाँ पे हमारी जो लैब ऑन व्हील्स का वो जाता है, जो उनके साथ साइंटिस्ट रहते हैं वो जाते हैं और उनको बच्चों को सिखाते हैं ऑन स्पॉट। फिर वहां से हम लोग एक स्कूल अगर कर लेते हैं फिर दूसरे स्कूल में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से इनका एक रोटेशन चलता रहता है पूरे मंथ भर। तो ये हमने जो ये प्रोग्राम है ये अगस्त्य फाउंडेशन है बेंगलोर में, उनको दिया है। वो लोग उत्तराखंड में ये कार्य को कर रहे हैं। तो ये थे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन सिंह रावत, जो विज्ञान धाम यूकोस्ट में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं और जिनका मानना है कि विज्ञान के माध्यम से जो आम आदमी का जीवन है उसे बेहतर किया जा सकता है। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की।
देहरादून क्षेत्र के हरभजवाला, डीएसपी चौक और शिमला बाईपास क्षेत्र में लगभग 3 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों के अनुपालन में की गई, जिसमें एमडीडीए की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध सड़क, सीमांकन और निर्माण कार्यों को पूरी तरह से हटाया। जांच में पता चला कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना स्वीकृति और मानचित्र अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी, जो नियमों का उल्लंघन है। खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत कैंट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। बताया जा रहा है कि वाहन में सीक्रेट केबिन बनाकर नकदी छिपाई गई थी। पुलिस ने वाहन को राजेंद्र नगर कोलागढ़ क्षेत्र में रोककर जांच की, जहां पूछताछ के दौरान चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद आयकर विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। तलाशी में लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। वाहन सवार तीनों व्यक्ति गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनके पास इतनी बड़ी रकम से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। फिलहाल आयकर विभाग पूरे मामले में पूछताछ कर जांच कर रही है। चेकिंग करते हुए थाना कैंट द्वारा एक संदिग्ध वाहन MH12 XT 3245 स्कॉर्पियो को रोका गया। पूछताछ करने पर वाहन चालक द्वारा अपना नाम सतीश भाई पुत्र हरगोविंद भाई निवासी मेहसाड़ा गुजरात बताया गया। उनके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना नाम ठाकुर जसवंत सिंह और सचिन पायलट बताया गया। जब उनसे पूछा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी की पीछे की सीट पे एक चैम्बर बनाया हुआ है, जिसमें उनके द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में कैश रखा हुआ है। रुड़की से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में असलहा लेकर सरेआम डांस करता नजर आया। घटना गोल भट्टा इलाके की है। वीडियो में युवक गाने की धुन पर गन लहराते हुए ठुमके लगाता नजर आ रहा है, जबकि आसपास कई लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि युवक गोल भट्टा क्षेत्र का निवासी है। इस तरह खुलेआम हथियार का प्रदर्शन न सिर्फ उसकी बल्कि आसपास मौजूद लोगों और बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। हाल के दिनों में हर्ष फायरिंग और हथियारों के प्रदर्शन से जुड़े कई हादसे सामने आने के बाद प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्ती बढ़ाई है। इसके बावजूद वायरल वीडियो ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बढ़ानी शुरू कर दी है। जहां भारी भीड़ के कारण मंदिर के एग्जिट गेट्स पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे वीआईपी दर्शन की उम्मीद लेकर धाम न पहुंचे। डीएम ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था बनाए रखना है। भीड़ ज्यादा होने के कारण वीआईपी व्यवस्थाएं सीमित की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न होने पाए। केदारनाथ धाम में अभी तक 5,20,000 ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग वहाँ टोकन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को टोकन इशू करते हैं और वो टोकन के माध्यम से लोगों को दर्शन कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि श्री केदारनाथ धाम में आए और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लें, यहाँ दर्शन करें, परंतु किसी तरीके के वीआईपी दर्शन की उम्मीद न रखें। बागेश्वर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में देर रात हंगामे का मामला सामने आया। आरोप है कि नशे की हालत में पहुंचे कुछ युवकों ने अस्पताल परिसर में उत्पात मचाया और महिला नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। इस घटना के बाद अस्पताल कर्मचारियों में डर और नाराजगी का माहौल है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज को देखने पहुंची। 5 से 6 युवक देर रात अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवकों ने महिला स्टाफ पर छीटाकशी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इससे अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल कर्मियों ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। कल हमारे स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज भर्ती था, जो कि एक माता जी थी जो दमे से शिकार थी। तो उनका इलाज चल रहा था। उनके साथ कुछ अटेंडेंट रात्रि 9:30 के बाद करीबन एक गाड़ी आई। उसमें गाड़ी में 2 लोग आए थे जो पूरी तरह से नशे में धुत थे और उन्होंने आकर ऊपर पहले जाके मरीज के तीमारदारों के साथ बदतमीजी करी। जो अन्य मरीज थे उन्हें परेशान किया। फिर उसके बाद हमारी सिस्टर, जो हमारा नर्सिंग अधिकारी थे वहाँ पे, जो हमारा स्टाफ था, उनके साथ बदतमीजी करी गई। उन्हें
उल्टी सीधी बातें करी गई उनके साथ, अभद्र व्यवहार किया गया उनके साथ। के हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां दिवंगत प्रतीक यादव की अस्थियां हरिद्वार की वीआईपी घाट पर विसर्जित की जा रही हैं। बुधवार को लखनऊ में 38 साल की उम्र में उनके निधन के बाद आज परिजन उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी अपर्णा यादव और उनके अन्य परिजन मौजूद रहे और विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न की गई। घाट पर भावुक माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु और परिजनों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रशासन की ओर से भी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए ताकि सभी धार्मिक प्रक्रियाएं शांतिपूर्ण संपन्न हो सकें। टिहरी गढ़वाल के पुलिस लाइन चंबा में शुक्रवार को ग्राम प्रहरियों के लिए विशेष आपदा प्रबंधन जागरूकता एवं रेस्क्यू प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 50 ग्राम प्रहरियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 20 महिलाएं 30 पुरुष शामिल रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम प्रहरियों को उनके गांव और क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना, साथ ही आपदा की स्थिति में पुलिस और एसडीआरएफ टीमों की सहायता के लिए तैयार करना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भूकंप के वक्त अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय, प्राथमिक उपचार, ब्लीडिंग कंट्रोल तकनीक, सीपीआर, गला चोक होने की स्थिति में बचाव, अस्थायी स्ट्रेचर तैयार करने के साथ घायल व्यक्ति की सुरक्षित मूविंग एवं लिफ्टिंग तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। और वहीं गौरीकुंड के पास एक दर्दनाक हादसे में गहरी खाई में गिरे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एसडीआरएफ टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, अंधेरा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ, पीडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने लगभग 50 मीटर गहरी खाई में उतरकर घायल तक पहुंच बनाई। राहत दल ने जोखिम उठाते हुए घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घायल को सड़क मार्ग तक लाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। रुड़की से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां झबरेड़ा थाना क्षेत्र के भक्तोवाली गांव में शादी समारोह के दौरान लापता हुए 3 साल की मासूम का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि बच्चे का अपहरण तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए किया गया था। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और कॉल डिटेल के आधार पर एक आरोपी गर्जा उर्फ गजे को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर बच्चा बरामद हुआ। हालांकि मौके से 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। थाना झबरेड़ा में भक्तोवाली एक गांव है, जहां कल एक विवाह कार्यक्रम था अमरेश कुमार के यहाँ। तो वहाँ पर एक बच्चा जो 3 साल का, अमरेश कुमार जी का बेटा जिसका नाम आयु था, 3 साल का बच्चा, वो 4 बजे से मिसिंग था। क्योंकि उनका कहना था शादी का माहौल था, हमने बच्चे को देखा नहीं। करीब 7-8 बजे इनको ये एहसास हुआ कि बच्चा कहीं दिख नहीं रहा है। तो 2-1 घंटा खुद सर्च करने के बाद ये 9 बजे के आसपास थाने में आए कि साहब हमारा बच्चा शादी में था और 4 बजे से लापता है। तो हमें कुछ एक ऐसे संदिग्ध मिले जहाँ पर हमें पुष्टि हुई कि शायद कुछ लोग बच्चे को लेके चले गए, जिसमें एक बाइक हमें दिखाई दी और उसमें बीच में बैठा हुआ बच्चा भी दिखा। उस हुल्ले को हमने काफ़ी व्यक्तियों के साथ शेयर किया, तो कुछ संदिग्धों के बारे में बताया कि सर ये व्यक्ति उस टाइप का दिख रहा है। तो आज पूरा दिन हमारी टीम ने कुछ जंगल खंगाले, तो बहुत अच्छी बात थी कि बच्चा सकुशल बरामद हो गया। रुड़की के नरसन ब्लॉक से भ्रष्टाचार के आरोपों का एक गंभीर मामला सामने आया, जिसने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। आरोप है कि राशन कार्ड बनवाने के नाम पर कथित कमीशनखोरी और अवैध वसूली का खेल चल रहा है। मामला तब सामने आया जब एक ग्रामीण ने इस पूरी बातचीत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में कथित तौर पर पैसों और कमीशन की चर्चा सुनाई दे रही है, जिसके बाद जिला पूर्ति विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीण का आरोप है कि वह लंबे वक्त से राशन कार्ड के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिलहाल अब वायरल वीडियो होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग भी तेज हो चुकी है। रहने वाला हूँ, अपने राशन कार्ड के चक्कर में घूम रहा था। डीएसओ साहब के यहाँ से गया तो रोज चक्कर मार रहा था वहाँ से, अपने राशन कार्ड के बनवाने के चक्कर में। तो साहब वहाँ से मुझे आप क्या नाम जो है डीएसओ साहब मिले, एक आदमी और दिखाई दिया वहाँ से बैठाया, और क्या नाम जो बस कुछ आपस में अवैध वसूली की बात कर रहे थे, बस इतना गया। बस मैंने फिर उनकी रिकॉर्डिंग करके जो फिर वहाँ से चल दिया।
ट्रांसपोर्ट नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने एक युवक पर संदेह जताते हुए उसका नाम बबलू बताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी के आधार पर भी जांच शुरू की गई है। 9 बजे हमें पता लगा यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि 9 बजे हम गेट खोलते हैं। छोटा वाला भाई है जो यहाँ पर सोता है। अच्छा। वर्कशॉप में। जी। वो 9 बजे उसने गेट खोला, उसकी नज़र पड़ी, मैंने अपनी शॉप खोली, उसने मुझे आवाज़ मारी कि भैया जल्दी से अंदर आओ और यहाँ देखो क्या पड़ा हुआ है। मैंने कहा तो बॉडी है बेटा, दूर हट जाए यहाँ से। इतने में उसको दूर हटा के हम लोग बाहर ही खड़े हुए, हम अंदर नहीं आए। तब तक पुलिस नहीं आई, हम अंदर नहीं आए। पुलिस ने आकर के तफ्तीश की, ऊपर गए वो लोग, पूरे छानबीन की, तब उन्होंने रीज़न निकाला कि ऊपर से ही गिर के इसकी डेथ हुई है। कैमरे की जो फुटेज है वो हमने पुलिस को दे दी है। सुबह 4 बजे के आसपास ये गिरा। धर्मनगरी हरिद्वार में वट सावित्री अमावस्या के अवसर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर मां गंगा में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो वहीं सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखते हुए वट वृक्ष की पूजा की और पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इस बार अमावस्या, शनिवार और शनि जयंती का विशेष संयोग पर्व के महत्व को बढ़ा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से गंगा स्नान, भगवान शिव के अभिषेक और शनिदेव की आराधना करने का आह्वान किया। वट सावित्री की अमावस्या आ रही वो अपने आप में ऐतिहासिक है। सत्यवान के जब प्राण निकल रहे थे तो भगवती सावित्री ने ये व्रत रखा था, तभी से ये व्रत की परंपरा चल रही है और यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लाई। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शनिदेव भगवान की जयंती है और अमावस्या का दिन पड़ रहा है और शनिवार पड़ रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। जो भी लोग आज के दिन भगवान शनिदेव का पूजन करेंगे और वट वृक्ष की पूजा करके अपनी जो माताएं बहनें हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए कामनाएं करेंगी, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव ही सबके संरक्षक हैं, संहारक हैं, पालनहार हैं और भगवान शिव के ही शिष्य शनिदेव हैं। उन्हीं की कृपा से भगवती सावित्री को जो है अपने पति के प्राणों को वापस लौटाने में सहायता प्राप्त हुई। इसलिए आज का दिन अपने आप में एक ऐतिहासिक है। सरोवर नगरी के साथ पूरे देश में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और पति की दीर्घायु व परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर समाज सेवी एवं शिक्षिका सुनीता जोशी ने वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा सुनाते हुए माता सावित्री की बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म का महत्व बताया। तो वहीं सभासद मनोज जगाती ने महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।